नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल व आले रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंत रब्बी अंत मौला अंत खैरुल वारिसीन। नाज़रीन और सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने फरमाया है कि हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता, दिल पकड़ना चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र आपके रूबरू सैयद रिज़वान वारसी चैनल पैगाम वारिस है। अब सरकार वारिस आलम नवाज़ का ये कौल मुबारक कि हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता, दिल पकड़ना चाहिए, मतलब पैरवी करना चाहिए। अब मान लीजिए कि हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के दस्ते हक़ पर हमने वादा किया कि हुज़ूर अब हम गुनाह नहीं करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, और उसके बावजूद हम बाहर गए और हमने उस काम को अंजाम न दिया, तो ये ना तो हम मुरीद हुए, सरकार वारिस आलम नवाज़ की जो रहमतों का साया है, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन का बेटा अशरफुल आलमीन है, उनका साया हम पर यहाँ से क़यामत और हश्र तक चलेगा। लेकिन हमको चाहिए कि जो हमने अपने पीर के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे के हाथ पर हाथ रख करके ये वादा किया है कि सरकार वारिस आलम नवाज़ हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके नाना हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कानून शरीयत और कुरान की दी हुई रोशनी पर कायम रहेंगे। उसके बावजूद हम लोग जो है बेरहरवी करते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज और रोज़ा, कौन सी नमाज कौन सा रोज़ा। मुश्किल तो बात यह है जहाँ कुरान शाहिद है वो समझ में नहीं आ रहा। हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने इतनी नमाज़ें पढ़ी क्योंकि हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के सिरहाने कौल मुबारक में सबसे सर फहरिस्त लिखा हुआ है कि जो नमाज ना पढ़े वो हल्का इबादत से खारिज। क्योंकि 5 अरकानों में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात जो भी है वो हम पर फ़र्ज़ है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन 5 चीज़ों में से इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन आज खुलेआम नमाज, कौन सी नमाज? अस्सलातु क़ुर्रतु ऐनी, आका फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा, गारे सौर में इबादतें की अपने रब को राज़ी करने के लिए, इस बात के लिए राज़ी करने कि उनका कोई भी उम्मती दोज़ख में न जा सके और राह रास्त पर चले। लेकिन हम करते क्या है, सीधे मुनकिर हो रहे हैं। अब हम वारिस आलम नवाज़ के दामन से वाबस्ता हो गए, वारसी कहलाने में फ़ख्र महसूस हो रहा है। लेकिन अगर हमने इताअत पीर नहीं की तो हम वारसी नहीं। क्योंकि आप एक सीधा सा एक्सप्लेन कर दें हम, कहीं आप नौकरी करते हो और उसका काम को अंजाम न दें तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती। ये तो मेरा पीर है, फिर भी आपके ऊपर नजर रहमत डाले हुए है, ये करीमी है उसकी। तो हमको चाहिए कि हमने अगर पीर के हाथों पे हाथ रख करके वादा किया है तो हम उसे पूरा करें। अब कुछ लोग आजकल हमारी वीडियोस पे ज्यादा परेशान हैं शबी को लेकर के, और कुछ और लेडीज ऐसी हैं जिनको शायद मेरा ख्याल इस पाकी का भी तरीका नहीं पता है। वो हमसे सवाल कर रही हैं कि सरकार वारिस पाक ने सभी उन्हें खुद दी है, सभी लफ्जों को नहीं दुरुस्त कर सके। वो बात करते हैं इश्क और मोहब्बत की। शबी कहते हैं मिलती जुलती हुई चीज को, जो मेरे रहमत कुल सरवरे कौनो मका के शहजादे वारिस आलम नवाज की। जरा हमें ये आप बता दें कि शबी का वजूद कहां से है हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज की, और शबी दी कब है सरकार? सब क्यों इस कदर झूठ बोल रहे हो और हमको बता रहे हो कि हम वारसियों को गुमराह कर रहे हैं? अरे लफ्ज संभाल लो, तुम्हारे लफ्जों से तुम्हारे अंदर खून की रवानगी कितनी किसकी है यह समझ में आ जाता है, क्योंकि खून बोलता है जबान के उसमें। हुजूर पुरनूर चरागे पंजतन के बारे में अगर आप लोग ये कहें कि शबी उन्होंने खुद दी है तो आप ये बोहतान लगा रहे हैं मेरे पीर वारिस आलम नवाज पर। अल्लाह की कसम इसका हश्र अच्छा नहीं होगा। और हम हक बात करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, जिसकी जो समझ में आए वो कर ले। क्योंकि 72 दिए गए थे, यह सैयद रिजवान वारसी का एक सर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पीर के निस्बत की बात आएगी, शरीयत की बात आएगी, लोग कह रहे हैं शरीयत क्या, शरीयत लौंडी है। ये मेरे पीर के लिए है, हमारे जैसे गुनहगारों के लिए नहीं है। आज लॉकडाउन लगा हुआ है, आइए चलिए बाहर घूमते हैं, देखते हैं कितनी किसकी मिकत में ताकत है डंडे खाने की। तब तो सूझने की वजह से कि अभी सूझ जाएगी तो हम बाहर निकलते, कानून शरीयत को खेल समझ लिया है आपने।
تو اللہ کے واسطے آپ کو پنجتن کا واسطہ ہے، اس ماہ رمضان کا واسطہ ہے، اگر میری بات بری لگتی تو مجھ سے سیدھے بات کیجئے آپ لوگ، میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ اس طرح کی جو گمراہی والی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ صاحب وہ سبی ہم کو سرکار نے خود دی ہے، تو ہم کو ثابت کیجئے سبی کہاں دی ہے۔ اگر سرکار کی شبی بے پردہ رکھنے کا وہ ہوتا تو حضور پرنور چراغ پنجتن کے حضور میں 3 شبیہ مبارک لگی ہوئی ہیں اور تینوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تینوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بے پردہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی رکھیے، میرے مالک کے حضور میں لگی ہے۔ اگر ہماری بات کسی کو بری لگی ہے تو آپ یہیں ہم سے معاف کر دیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہماری وارثیت کے خلاف جو لوگوں نے مشن چھیڑ رکھے ہیں ان کو ہم جواب دے سکیں۔ للہ آپ لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے اور اس طرح کے ارکان کریں گے تو ہم جواب نہ دے پائیں گے، اور اس پر آپ بھی رسوا ہوں گے۔ میرے پیر کی ذات کو رسوا کرنے کی اوقات کسی کی نہیں ہے، وہ چراغ پنجتن ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم جیسے گنہگاروں کی، بدکاروں، سیاہ کاروں کی یہ گلے میں جو غلامی کا پٹکا پڑا ہے نا، ان سے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر سید رضوان وارثی بھیک مانگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں بند کیجئے، اور جو حق ہے، احکام وارثیت ہے، اس پر لاگو کریے، اس پر قائم رہیے۔ اللہ کی قسم بہت پیارا سلسلہ ہے۔ السلام علیکم۔